नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुंच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो कृपया कर AVTW ओके लिख दीजिए और इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनको शेयर करें उनसे भी निवेदन कर दीजिए, वे भी कृपया कर पहले लाइक कर लें। AVTW ओके लिख दीजिए और इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको और पहले लाइक कर लें और आप भी पहले लाइक कर लें, फिर देखें। राम राम जी, आजकल लाइव मस्त मूड में चल रहा है। तिरंजी करें मस्त मूड में चल रहा है सर, अपने लिए बहुत मस्त है, पार्टियों के लिए बहुत खतरनाक है। पार्टियां रो रही हैं सारी। हम्म कि कोई तो हमारा साथ दे दो, इधर नहीं तो उधर दे दो। अच्छा, एक चीज़ और भी है, सब लगे रहते हैं हमारी तरफ बोल दो, हमारी तरफ बोल दो। किसी की तरफ नहीं बोलेंगे। तरफ बोलने का काम ही नहीं हमारा, हमने किसी से पैसे लिए ही नहीं तो तरफ कैसे बोलें। हम्म? तो हम तो अगेंस्ट ही बोलेंगे भाई, सॉरी। हाँ, जहाँ जैसा जो दिखेगा वैसा करते जाएंगे। अच्छा दिखेगा अच्छा, बुरा दिखेगा बुरा। राइट, चलिए आगे चलते हैं और सीधे उन खबरों की तरफ चलते हैं जो सीधे आप पर असर डाल देंगी, डालती हैं, और जिनसे आपको सरोकार है। अलग अलग घटनाएं देश में एक दिन में घटती हैं, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं आपकी वजह से कहीं किसी की जान खतरे में पड़ जाए। कुछ ऐसा ही हो गया एर्नाकुलम में। एक भाई साहब ऐसी बढ़िया गाड़ी चला रहे थे, ऐसी बढ़िया गाड़ी चला रहे थे कि बस पूछिए मत। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और उनके चक्कर में बाकी सबकी वाट लग गई। ज़रा देखिए, ये आई बस और ये मुड़े भाई साहब इनको बचाने के चक्कर में, ओफो, और ये बच भी गया। ये रे बाप रे, ये भी बच गया, दोनों बच गए। फिर से देखिए, ये होती बेवकूफ़ी, बिना देखे मुड़ गए। अरे शाबाश, कितने लोगों की जान खतरे में आ गई इस एक बेवकूफ़ की वजह से, सोचिए आप। इस एक बेवकूफ़ के चक्कर में कितने लोगों ने भुगतना पड़ जाएगा, कितनों के हाथ पांव टूटे हों, कोई हिसाब नहीं है। और अगर टकरा जाए तो फिर अरे बस वाले ने मार दिया। अब आप बताइए क्या सही है क्या गलत है। चलिए साहब, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर जरा देखें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, हाईवे कितने बना लो भाई। आबादी बहुत बढ़ गई दादा, बहुत बढ़ गई है। ये हाल है ट्रैफिक जैम का, सबको घर जाना है। वाह, सबको घर जाना और ये हालत है। शाम को निकले हैं, पहुंच ही नहीं पाए होंगे रात में। सब स्मार्ट हैं, सबको रात में ही निकलना था, उन्होंने सोचा सुबह तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता पहुंचेंगे। ये तो अभी तक भी नहीं पहुंच पाए होंगे लोग। सो दिस इज़ द कंडीशन, और ऑलमोस्ट हर जगह, हर हर एक्सप्रेसवे हाईवे पे ये हाल है। क्यों ऐसा हाल है, आप बताओ क्यों हाल है। कोई इसके लिए जिम्मेदार है क्या, हमें तो पता नहीं है। पता लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये हाल इसलिए क्योंकि हमारे नेता, हमारे जो आईएएस, सो कॉल्ड आईएएस, वो इतने निकम्मे, इतने नालायक हैं कि उन्होंने सोचा ही नहीं। वो मानकर चल रहे थे आप हमेशा गरीब रहोगे। उन्होंने सोचा ही नहीं कि इतने लोग गाड़ी का कार खरीद लेंगे, कभी सोचा ही नहीं। टैक्स आ रहा है, हाँ आने दो। अरे जब टैक्स आ रहा है, तुमको पता ना कितनी गाड़ी बिक गई, तुमको होश नहीं था कि ये गाड़ियाँ जाएंगी कहाँ। सड़क पे ही चलेंगी ना, हवा में तो नहीं उड़ जाएंगी। तब आपने उसकी तैयारी क्यों नहीं करी, तब आपने क्यों नहीं उसके लिए व्यवस्था करी कि इतनी सारी गाड़ियाँ बिकी हैं तो ये सब सड़क पे चलेंगी। कमाल है, गजब है। चलिए ठीक है सर, बढ़िया है। अब उनको लगा होगा कि लोग कार खरीद कर रख लेंगे, क्योंकि एक सपना होता ना, कार खरीदनी बस, तो बस खरीदनी तो बस खरीद के रख लेंगे, उसके अलावा क्या करना है। सोचा ही नहीं होगा कोई चलाएगा भी, चलाएगा ऐसा। ये तो अजीब सी बात हो गई। पेट्रोल महंगा कर देंगे कोई चलाएगा तो वहाँ से हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। चलो भाई, बढ़िया है सर, फर्स्ट क्लास चल रहा है। आइए आगे चलते हैं। एक सज्जन बड़ी कंप्लेंट कर रहे हैं, क्यों
क्योंकि उनकी 2011 की कोई वेंटो थी, हाँ, वॉक्सवैगन की। और उन्होंने कंप्लेंट करी, बोले देखो इसी वजह से ऐसा हो रहा है, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया है, और जो है ये मेरी कार में दिक्कत आ गई। अब वो क्या करें बेचारे, बोले तुम्हारे पेट्रोल की वजह से आ गई, फलाना आ गई, ढिकाना आ गई। अच्छा, स्टार्टिंग ट्रबल आने लगी थी इसमें, पता नहीं पेट्रोल से आई कैसे आई। खैर, तो इसके बाद ये गए इसको रिपेयर कराने, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले ने इनको 18,000 का खर्चा बताया। इन्होंने बाहर से उसी काम को 4,000 में करा लिया। तो इन्होंने बताया कि देखिए गडकरी जी, इतनी अच्छी मेरी गाड़ी थी, 4,000 मैंने इसको करा लिया बस, लेकिन अब इतने में भी करा लिया, स्क्रैप करानी पड़ी गाड़ी। काम तो सस्ते में हो गया, बढ़िया चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, स्क्रैप कराना पड़ा। क्यों स्क्रैप क्यों कराना पड़ा? स्क्रैप इसलिए कराना पड़ा सर क्योंकि वो जो है आपकी 10 साल वाली मियाद आ गई। तो भड़बड़ा रहे हो कि आपकी 10 साल की मियाद के चक्कर में मुझे जो है अपनी अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी को बेचना पड़ा। ये तो है, ऐसा होता है, तो कुछ नहीं कर सकते आप, सरकार का नियम है तो है, फॉलो करना पड़ेगा। पिंच उन लोगों को करेगा जिनकी कार अच्छी है, और ऐसे लोगों की संख्या कम होती है, तो उनकी आवाज़ आप तक कभी पहुंचेगी नहीं। आपको लगता है 10 साल वाला नियम होना चाहिए, या फिर ये नियम होना चाहिए कि नहीं भाई, अगर आपकी गाड़ी सही है तो सही सही उसको चलाइए आप फिटनेस बनवा के। क्या बोले, 15 साल पेट्रोल, 10 साल डीजल, हाँ तो हो गए होंगे उनको, 11 की थी ना, तो 11 से 21 और 26 हो गए पूरे। तो ये सिचुएशन है सर। अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं लोगों के पास, लेकिन लोग अब उसको चला नहीं पाते। और जाकर उसको जो है फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना, वो तो संभव ही नहीं है किसी के लिए, आम आदमी के लिए, बेचारे के लिए संभव नहीं। आइए चलिए, कार इतनी दिन में चलनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, भैया आपकी रोड की स्थिति, आपकी जिम्मेदारी कहाँ है? हमारी जिम्मेदारी के बारे में बस पूछना भाई। हाँ, वाह, ये है छतरपुर पन्ना नेशनल हाईवे, गड़बड़ी जी का छतरपुर पन्ना है, नेशनल हाईवे है, कोई कुछ कहेगा नहीं। युगरतन जी खुश रहिए भैया, प्रणाम, सुप्रभात। जातिवाद इन कार एज वेल, गवर्नमेंट इज टेकिंग कार्स राइट्स, छीन ले रहे हैं सर गाड़ी आपसे, शोषण हो रहा है, शोषण। चलिए, नीले रंग की राखी बाजार में धूम मचा रखी है। अच्छा, ऐसा भी है, देखा तो मैंने कल भी था, चल रहा था ऐसा कुछ 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 कुछ। चलिए, तो ये हाईवे की स्थिति है आपके यहाँ के, और नेशनल हाईवे की। उनको ये पता है आपको गाड़ी कब कटवानी, कब क्या करना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनको कब काम करना है और कहाँ करना है। मैं इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर केन नदी के पुल के ऊपर। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, पन्ना और छतरपुर, और पन्ना छतरपुर के बीच केन नदी के पुल पर मैं मौजूद हूं। और इस पुल की दुर्दशा की तस्वीरें देखिए, ये रेलिंग टूटी हुई है यहाँ पर, और दूसरा ये गड्ढे जो बड़े हादसे का कारण बन सकता है। तस्वीरें देखते जाइए, एक नहीं सैकड़ों गड्ढे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, देखते जाइए, गिनते जाइए। यही गड्ढे पुल के गिरने का आमंत्रण देंगे, क्योंकि देखिए अगर सीधे सीधे निकल जाएगा ना तो दचका नहीं लगेगा ना, तो पुल हिलेगा नहीं। अभी इतने दचकों से भारी भारी ट्रक ये जो निकल रहे हैं ना, दिख रहा है ना आपको कितने चक्का, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 10 चक्का ट्रक है भाई ये। नहीं, 10 क्यों होगा, ये दो दो होंगे ना, 1 2 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,
13, 14, 15, 16 चक्का ट्रक है भाई, गजब। पन्ना टाइगर रिजर्व जो देश और दुनिया में जाना जाता है, पास में है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो, और खजुराहो लोकसभा ये क्षेत्र सैकड़ों गड्ढे, तो केन नदी में जलस्तर बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ से दिन भर हजारों गाड़ियाँ गुजरती है, टूरिस्ट निकलते हैं, वीआईपी निकलते हैं, और ये बड़े बड़े गड्ढे। मैं बता दूं कि पुल जो है एक्सपायरी डेट के बावजूद टिका हुआ है। तस्वीरें चौंकाने वाली है, कोई बड़ा हादसा ना हो, गड्ढों की मरम्मत तो कम से कम करा देना चाहिए था। ये देखिए आप, मैं सेंटर पॉइंट में आ चुका हूँ। यहाँ से गिनती कम पड़ जाएगी, इतने गड्ढे हैं, ये भयानक गड्ढे। जर्जर पुल पर मशक्कत करते लोग, और कुछ नहीं दे रहा फिलहाल। अगर नेशनल हाईवे की ये हालत होगी और वो भी खजुराहो जैसी जगह जो कि टूरिस्ट प्लेस है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, कैसे काम बनेगा? खुद से सोचिए, कहाँ ले जा रहे हो भैया? मुझे तो लगता है दिस इज़ अ गुड आइडिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेशनल हाईवे की बात छोड़ो सर, आप तो अपने गली मोहल्ले की बात करो। आपके गली मोहल्ले में क्या हाल है? नेशनल हाईवे तो बड़ा है, बनाने में दिक्कत होती होगी। चलिए और देखें। चलिए, आपका लाइव दूसरा यूट्यूब में भी चल रहा, लिंक आई। एक ही यूट्यूब है, दो जगह कैसे चल जाएगा सर? चलिए कुछ और हालत देख लें। लोग धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं और नेताओं से बात करने की बात कर रहे हैं। अरे भैया दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा, मैंने दिखाई हमको नहीं दे रहा है कि हमारे नौहट्टा प्रखंड की वीडियो से आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अरे भैया दिखाई हमको नहीं दे रहा है कि आदरणीय माननीय विधायक जी मुरारी प्रसाद गौतम जी को दिखाई नहीं दे रहा है? मैंने हमसे सवाल पूछ लिए, आपको डर लग रहा है कि रोडवा नहीं दिखाई दे रहा है उनको? गांव में इधर स्कूल है, जितना भी बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सुरक्षित जाते हैं, ड्रेस उन लोग का गंदा होकर जाता है, 2-3 बार इसमें गिर के जाते हैं। कीचड़ में आने का मन करता है कि नहीं? कपड़ा गंदा हो जाता है, आते समय पैर फिसल जाता है तो गिर जाते हैं, ड्रेस गंदा हो जाता है। और रिश्तेदार जो कोई भी अगुआ आता है वो खाली ये गंदगी देख के और हमारा दुर्दशा देख के, बाइक से आने जाने वाले टीचर हमारे गिर जाते हैं। बीमारी की वजह से, रोग से बहुत जल्दी लोग मरने वाला है। बात तो सही है, एक दूसरे से काय को लड़ रहे हो? विधायक से लड़ो ना, विधायक से पूछो कि क्या हुआ, सड़क कहाँ है। उससे पूछने की हिम्मत नहीं, उससे मत बात करना, डर लगता है उससे। लेकिन समझदारी आ रही सर, धीरे धीरे जनता समझ रही है किससे पूछना सवाल, किससे नहीं पूछना है, जनता को पता है। आइए और आगे देखें। अब बढ़िया एकदम चकाचक नेशनल हाईवे बना, मस्त एकदम। 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून और लौनी से 1.5 घंटे में देहरादून। हमने कहा एक्सप्रेस वे है भाई साहब, सॉरी था कि रोड ऐसा बनेगा, उत्तर प्रदेश में इससे बढ़िया रोड नहीं है। यहाँ से बहन भाई निकल रहे हैं, मुझे खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं है। और माननीय गडकरी जी ने वो कर दिखाया है, वो चमत्कार जिसको कोई सोच नहीं सकता था। 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून और लौनी से 1.5 घंटे में देहरादून। हमने कहा था कि रोड ऐसा बनेगा, उत्तर प्रदेश में इससे बढ़िया रोड नहीं है। यहाँ से बहन भाई निकल रहे हैं, मुझे खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं है। और माननीय गडकरी जी ने वो कर दिखाया है, वो चमत्कार जिसको कोई सोच नहीं सकता था। 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून और लौनी से 1.5 घंटे में देहरादून। हमने कहा था कि रोड ऐसा बनेगा, उत्तर प्रदेश में इससे बढ़िया रोड नहीं है। यहाँ से बहन भाई निकल रहे हैं, मुझे खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं है। और माननीय गडकरी जी ने वो कर दिखाया है, वो चमत्कार जिसको कोई सोच नहीं सकता था। जो कोई ना कर पाया वो कर दिखाया। ऐसा हाईवे चकाचक एकदम जबरदस्त हाईवे। हाँ, आप लोग रोज रोज बोलते थे एक्सप्रेस वे चाहिए, फलाना चाहिए, दे दिया। अब उसमें भी इनमें निकाल रहे हो आप लोग, कैसे काम चलेगा? जो है जैसा है ठीक है, कहीं कहीं धंस भी सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं धंसेगा। अब बनेगा तो धंसेगा भी, तो फिर बनवाते ही नहीं, तो वो भी नहीं है आपको, वो भी चैन नहीं है। तो हाईवे तो सर ऐसी रहे, बारिश है धंसेगा थोड़ा सा, तो मैं सही चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब आपको दिक्कत नहीं तो हमको क्यों होगी? 1.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून, सही है, ठीक है, बढ़िया है, पहुंच रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी फंस गई तो फिर गारंटी नहीं तो पहुंच जाओगे आप। गाड़ी फंसनी नहीं चाहिए बस। गडकरी वी लाइक फ्रॉम 5000 years, नो ऑयल टू माई कार।
अब सर देखो क्या कहें, सरकार की भद पिट रही है तो पिट रही है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने अभी गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल आती है अगर गाड़ी रखी रहे तो, लेकिन चल जा रही है, ऐसी दिक्कत आ नहीं रही है। अब अंदर पार्ट्स में जंग लग रही है, वो लग रही है, वो तो अभी अपन ने देखा नहीं, वो तो बाद में मालूम चलेगा कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। लेकिन सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आपको जो है जनता से वोट चाहिए तो आपको देखना चाहिए। मैं कमेंट देख रहा हूँ राजकुमार जी का, सब मेरे ऐसी बातें करने लगे, चांद वाली सड़कें धरती पे मिल रही हैं तब भी रो रहे हो हैं, तुम्हें मिजाज ही नहीं मिल रहे तुम्हारे। सही है, ठीक है सर। कोई सही बोल रहा था, लाइव इज कमिंग ऑन 2 चैनल, वन यू कांट कमेंट ऑन लाइव चैट एंटर्ड थ्रू टेलीग्राम लिंक। ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरे चैनल का नाम भी सेम है, हो सकता कुछ गड़बड़ी हो गई हो। आइए साहब आगे चलते हैं और ज़रा देख लें फटाफट जल्दी से, क्योंकि समय कम रहेगा। और क्या चल रहा है? ये है नरेपुर गांव का आम रास्ता जो सीधा मोक्ष धाम की तरफ जाता है। मुख्य रास्ता है नरेपुर का, जिसकी हालत बद से बदतर है। सीधा मोक्ष धाम की तरफ जाता है ये रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और इस मुख्य रास्ते पर किसी का ध्यान नहीं है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मोक्ष धाम की तरफ जो रास्ता जाता है, इसी में होके राम नाम सत्य है, पत्ती ले जाई जाती हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। गांव नरेपुर, राम नाम सत्य है, कुएर विधानसभा क्षेत्र का गांव, सरस पंचायत। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एमएलए, राम नाम सरपंच, सत्य है, किसी का ध्यान नहीं है इस पर। राम नाम सत्य है, गांव वाले पूर्ण तरीका से परेशान राम हैं। नाम सत्य है। बाकी तो हमें पता नहीं, हमें लग रहा सड़क का राम नाम सत्य हो गया। सड़क निपट गई भाई, गजब, सड़क दिख ही नहीं रही। ऐसे कैसे सड़क बनाते मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते, कुछ भी कर दिया? ऐसा बुरा हाल तो कभी नहीं था। ऐसी सड़कें तो कांग्रेस कौन सी बुरी थी, युगरतन जी कह रहे। नहीं सर, अब तो लोग बात करने लगे हैं इस बारे में। हाँ, अब तो पप्पू अप्पू भी नहीं चल रहा, चल नहीं रहा। लोग कह रहे भैया बहुत हो गया, बस राम राम भजो। आने वाले समय में मुश्किल होने वाली है। जो लोग ये सोच रहे कि हम नहीं तो कौन। आइए कुछ और तस्वीरें और देख लें। स्कूल चले हम। स्कूल जाने में बड़ी समस्या होता है डेली, इसलिए स्कूल नहीं जा पाते। हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं तो कपड़ा पहन के वहाँ तो पूरी लगा था तुमने टावर हो रहा है। ओ अरे स्कूल जाने में बड़ी समस्या होता है डेली, इसलिए स्कूल नहीं जा पाते। हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाते हैं। बताइए क्या स्कूल जाएंगे सर इसमें? भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था, स्कूल चले हम, कांग्रेस सरकार ने। और बच्चे स्कूल आए इसलिए मध्याह्न भोजन भी स्टार्ट किया गया कि खाने के लालच में आएंगे। पहुंचने की स्थिति तो बना देते कम से कम खाने से पहले। जिनको पढ़ना होता आ जाते, जिनको नहीं पढ़ना होता नहीं आते। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। बस गहलोत जी को राम राम कहने आ गया। आइए भैया आइए, स्वागत है। तो ऐसी सिचुएशन है भाई, स्कूल्स की रोड नहीं है। क्या नेतागिरी करेगा रे तू? बड़ी गजब स्थिति है भाई। चल कोई नहीं, अच्छा सब बढ़िया चल रहा है सर। खाना मिल रहा है ना, सड़क मत मांगो। सड़क मत मांगो, खाना मिल रहा है तो। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है तो मैं बता दूं। ये एम्बुलेंस है, 2026 की एम्बुलेंस है, विश्व गुरु की। चलाएंगे वो प्लट रोटी बनाओ।
ये विश्व गुरु बनेंगे हम, ये एम्बुलेंस है, पूरी दुनिया में ये वीडियो जा रहे हैं। हाँ एकदम सायरन बजता हुआ जा रहा है स्पीड में, कोई देखो पूरी सड़क खाली है, कोई बीच में नहीं आ रहा। कितने सभ्य लोग हैं हमारे यहाँ के, एक गाड़ी नहीं, एक आदमी नहीं बीच में। हाँ एम्बुलेंस है सर। हाँ हमारे यहाँ ऐसी एम्बुलेंस होती है गाँव में। चल बदल लो स्थिति को यार, अब तो बहुत दिन हो गए। नहीं, बच्चों के स्कूल जाने की बातें हो रही, बच्चे बेचारे कैसे स्कूल पहुंच रहे, लोग कह रहे बच्चे स्कूल नहीं आते, कहाँ से आएंगे स्कूल। देखो जरा ऐसे ही ये पार करके जाती है, ये किसी अमृत भारत आजादी के अमृत महोत्सव की तस्वीर है। ये देखिए 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 अब कोई मत तस्वीर है। ये देखिए 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 ऐसे ही ये पार कर बच्चे गिर रहे हैं, चैली लगा दी गई है, इसको चैली बोलते हैं, चैली बलिए बांस के छोटे से टुकड़े लगा दिए, उस पर से गिर जा रहे हैं बच्चे, वो भी टूट जा रहे हैं बांस भी। क्या करें बेचारे, कहाँ जाएं हैं? मुझे समझ में नहीं आता, स्कूल गलत जगह बना दिया क्या, हुआ क्या रट्टा है भाई, हर जगह से ऐसी क्यों आ रही है? आपने विशुरू नाम पे तंज कर दिया गुरुजी, मज़ा आ गया। नहीं क्या करें, बड़ा बुरा लगता है देखकर सर, ऐसी इमरजेंसी में आदमी अगर एम्बुलेंस की जगह इस तरह से जा रहा है। यदि लोग अरुण कुमार जी कह रहे अच्छे दिन आ गए, नहीं हमें लगता है बुरे दिन आ गए अच्छे दिन की जगह है। क्या करें, बड़ी विचित्र स्थिति है। चलो नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं एकदम बढ़िया सी वीडियो पर, और डिमांड देख लीजिए भाई क्या है। डीएम अंकल मेरे घर की लोद बनवा दीजिए, भले भले गड्ढे हैं और हम गिल गए तो पानी भर जाता है। अलेला चुगुल्ले भैया इसकी सड़क पहले बनाओ, कहाँ है? हम डूब गए तो पानी भर जाता है। अब तुम्हारी भैया अंकल मेरे घर की लाट बनवा दीजिए, बहुत बड़े बना करते हैं, तो हम डूब गए तो पानी भर जाता है। इसको देख के वो वाला वीडियो याद आ गया, कबूतर हैं क्या। तो भाई डीएम अंकल से बच्चे भी गुहार कर रहे हैं कि घर की रोड बनवा, हमारे यहाँ की रोड बनवा दीजिए, बड़े बड़े गड्ढे हैं, गिल जाते हैं तो पानी भर जाता है। और मत पानी भला भैया, गला हुए वैसे ही गिले जाले और गिल जाएंगे हैं। तो कमाल है। तो बच्चे भी अब वीडियो बनाने लगे, और अच्छा है सर, सोशल मीडिया का ये सही उपयोग है। बाकी उपयोग तो मुझे नहीं मालूम, पर ये सही उपयोग है। गाली देने के लिए नहीं, सामान्य तौर पर भी बात कही जा सकती, बच्चों से कहलवाई जा सकती है। लेकिन मजा लेके इतना बजट आता है सर, कहाँ जाता है? मनरेगा का, इसका उसका, इतने सारे बजट कहाँ रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है? अगर एक सामान्य सी गांव में क्या होता है, कुछ बनाना थोड़ी होता, कुछ नहीं करना होता आपको, एक सड़क ही तो बनानी है बस। जरा छोटा सा गांव है, वो भी नहीं हो पा रहा। सड़कों की हालत अगर मैंने आपको दिखा दी ना सर देश की, तो आप बिल्कुल बस, लेकिन क्या कहें, आप लोग चुन रहे हो, सरकारें आ रही हैं, ठीक है। अमित जी कह रहे हैं हर सांसद विधायक को गांव में 1 बीघा जमीन दी जाए। नहीं, मेरा कहना कुछ और है सर। जहां से भी ऐसी कंप्लेंट आए, ये कानून में होना चाहिए कि वहां का विधायक वहां रहेगा 15 दिन, और अगर फिर भी नहीं सुधरती तो विधायक और सांसद दोनों रहेगा। सबसे पहले पार्षद तुम 1 महीना रहो, या तुम्हारा सरपंच, पंच, सरपंच 1-1 महीने रहो उसी जगह पे, ये नहीं दूसरे गांव में रह रहे हो, तुम अपने अच्छे घर में रहना।
इनको उसी सड़क पे खटिया लगा दो, इनकी उसी पे रहोगे, उसी पे खाओगे, उसी पे सोओगे। मच्छर काटे तो तुम जानो मच्छरदानी देना मत, सब समझ में आ जाएगी सर, सारी सड़कें सही हो जाएंगी अभी यार। भ्रष्टाचार भयंकर भयंकर उस पर है। चलिए छोड़िए भ्रष्टाचार में क्या रखा, आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, क्या हुआ? बोर्ड उतर गया। अरे राम राम राम, ये क्या हो गया? ला भैया, क्यों बोले बोर्ड इलीगल है? आए बाबा रे बाबा, ऐसा भी हो रहा है? चलो सही है, एकदम सही है। चलो साहब, बोर्ड उतर गया, बोर्ड फाड़ दिया, खुश। तृणमूल वाले बोले गलत है, तो जो बोले गलत है उनको कर लिया गिरफ्तार। अरे बाबा रे बाबा, ये वही पुलिस है जो कल तक तृणमूल के कहने पर भाजपाइयों पर डंडे चलाती थी, आज भाजपाइयों के कहने पर तृणमूल पर डंडे चला रही है। জয় বাংলা, জয় বাংলা, ममता बनर्जी जिंदाबाद, जय बोंगला, जय बोंगला, उड़ी बाबा, वो अब तक बोंगला। पुलिस कॉल तक तुम्हारे साथ था, वो तुम्हारे पे ही लौट वो जोड़ा है, इसी किसी कौम चलेगा। लाल बहादुर शास्त्री यूज्ड टू गो इन 1870s लाइक दिस, नथिंग चेंज आफ्टर 150 years। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली राकेश शर्मा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक उम्मीद जगी थी सन 2000 के आसपास, जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे और PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब आई थी और बड़ा काम हुआ था उस पर, बड़ा जोर शोर से कहा गया था कि साहब अब तो हम चुनाव जीत जाएंगे। हार गए, मतलब बनाई नहीं थी, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा था। अच्छा, फिर वो कहता है इंडिया शाइनिंग हार गया। इंडिया शाइनिंग नहीं हार गया, आप अपने कुकर्मों को देखो, आज तक सड़क नहीं है। क्या बात करते हो आप लोग? और मतलब इससे पहले इससे भी बुरा हाल था। अरे बाप रे, चलो क्या कहें, बड़ी विचित्र स्थिति है सर, बड़ी बुरी स्थिति है। आइए आगे चलते। हाँ, तो तृणमूल कांग्रेस की बात चल रही थी। तो तृणमूल कांग्रेस में डेरेक ओब्रायन साहब कहते धक्का दिया, बंद कर दिया, हम लोग 2 MP था उधर पे। ओ At 3:30, the Kolkata Municipal Corporation came with an illegal notice backed by the Kolkata police. The notice was not signed. The notice said photograph attached, and there was no photograph, and the notice did not have any details. We told them come with a proper notice. They did not come with any notice. For over 1.5 hours, we tried to explain to them. Then they did illegal trespass into the building. Illegal trespass. More than 150 police went in there. They pushed and shoved us on the staircase. Never mind, 2 MPs were there. There are also, Abhishek is there. All our workers, the ladies are there, the workers, the security is there. I have, let me tell you, in my 22 years in public life, I have never seen a police force act like this. And I've been in parliament for 16 years. तो कह रहे हैं साहब कि ऐसे घुस के आ गए, धक्का दे दिया, इलीगल उनका काम था, फलाना था, ढिकाना था। अच्छा, हाँ हम समझ रहे, बहुत गलत हुआ आपके साथ में। ऐसी होती है पुलिस, ऐसी होता नगर निगम, ऐसी होता प्रशासन। समझ में आया? भूल गए होंगे आप लोग 15 साल के राज्य में, हाँ अपने राज्य में, है ना। एक चीज़ को याद रखिएगा, ये जो आज आप जो तृणमूल के साथ देख रहे हैं, ये सारी पार्टियों के साथ होना है, सबके साथ। आज जो सत्ता में, जैसे ही वो सत्ता से हटेंगे, वो भी बहुत जोर लाने वाले हैं कि हाय हमारे साथ अत्याचार हो रहा, हाय हमारे साथ अन्याय हो रहा। जैसे आज अपन इनकी नहीं सुन रहे, ऐसी अपन उनकी भी नहीं सुनेंगे, वो कितना भी चिल्ला लें, है ना। तो इसलिए अभी कर्म सुधार लो। सत्ता जाती तो बुरा तो बहुत लगता है, नहीं बताना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा भाई, क्या कहें। आइए, लोगों ने क्या क्या न्यूज़ बना दी है भाई। सत्ता जाए ना जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं देश में, आइए एक बार देख लेते हैं। चीनी पर क्या बवाल चल रहा है।
ओम चीनी 20 रुपया किलो हो जाए, ओम स्वाहा। ओम जो चीनी में घी करे भाई अटैक पर जाए, आधी रात में मर जाए, ओम स्वाहा। ओम जो गन्ना पे पेट्रोल बनाए भागे बवासीर हो जाए, ओम स्वाहा। ओम जो चीनी सस्ती करे 5 बच्चा हो जाए, सबकी अम्मा अलग अलग हो, ओम चीनी 20 रुपए। बताइए, चीनी 20 रुपए किलो हो जाए। भैया ये हवन के अलावा कोई दूसरा आइडिया नहीं था? कुछ और बना लो, अभी इस पर आपत्ति उठ जाएगी। हाँ, आपत्ति उठ जाएगी इस पर कि आप जो है धार्मिक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो, पर चीनी हो ही जाए। ये चंबल को लग रहा हो को जो गन्ना ते पेट्रोल बनाए, गन्ना ते पेट्रोल ना बनाए। चलो भाई, तो कुल मिलाकर क्या क्या लोग मीम्स बना रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि मीम्स में जो है इससे बचना चाहिए, इससे विवाद होगा, क्योंकि हमको देखने में अच्छा नहीं लगा। हाँ, मज़ा हंस लेते हो, लेकिन बाद में आप सीरियसली सोचते हो तो आपको लगता है यार ऐसे तो कल दूसरा भी बनाएगा, फिर आपकी भावना बहना आती होगी। बीजेपी ने भी एक कुछ वो बना दिया गाना वाना, उनने आरती के ऊपर बना दिया है। आप आरती के ऊपर बनाओगे तो सामने वाला भी बनाएगा। आपकी गंदगी में हमारी आरती क्यों बदनाम हो? गलत तो नहीं बोल रहा। मेरे पास वो वीडियो था, अच्छा था, लेकिन नहीं चलाएंगे उसको, यूजलेस है वो। ऐसे कोई भी वीडियो नहीं चलाएंगे, और अगर ऐसा कभी गलती से चल जाए तो आप लोग पॉइंट आउट कर देना कि अपन ने ऐसी बात करी थी, कभी भूल चूक हो सकती है तो बता देना, है ना, तो अपन उसको नहीं चलाएंगे। सिंपल, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। विपिन जयंत कह रहे हैं अंधभक्त प्रो मैक्स। कौन आप? इतने बड़े वाले हो, प्रो मैक्स वाले हो? अच्छा, तो इसको बताने की क्या ज़रूरत है, चुपचाप रहते हैं, कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। चल आगे चलते हैं। आइए विपिन जी के अलावा एक और प्रो मैक्स से मिलवाएं सामान। महंगाई, अटल सरकार, फलान सरकार, मोदी सरकार। ओ माय गॉड, देखें कौन कौन सा है? चीनी है। चीनी में अटल सरकार में क्या था भाई? 22 रुपए प्रति किलो। मनमोहन सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। मोदी सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। अब तो मोदी सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। अब मोदी सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। अब मोदी सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। अरे दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, दीदी कम से कम देख तो लेती। इतने 64 लिखो है, 64, 34 ना लिखो। 64 होता है 64, अंग्रेजी मीडियम वाली दीदी हैं। और 34 का मतलब होते 3 पे 4 मने 34। 64 34 से 30 रुपीज एक्स्ट्रा होता है दीदी। परसेंटेज ही देख लेती, 88% का इजाफा है। क्या कर रही हैं? तो दीदी की ये कटी हुई क्लिप बड़ी जोरदार चल रही है, हालांकि बाद में डेफिनेटली उन्होंने उसमें सुधार किया होगा, लेकिन हो जाता है कभी कभी। एक और थी, उन्होंने अपने आप को अंजना ओम मोदी बता दिया था। अरे बाप रे बाप, इतना कितना प्रेम है भगवान, क्या करें, स्थिति खराब है भाई। हो जाता है कभी, स्लिप ऑफ टंग कैन हैपन, ऐसा हो जाता है। तो भैया 64 लिखे को 34 पढ़ोगे तो कैसे काम पड़ेगा, कैसे काम बनेगा भाई? बताइए, आप ही बताइए। चलो, स्थिति बड़ी नाजुक है भाई साहब, पूछिए मत। आइए आगे चलें। और लोगों ने मोदी जी के पुराने वीडियो निकाल दिए। लोगों ने क्या कह रहे हैं मोदी जी? आधार कार्ड पर जो खेल खेल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी है। आज सवाल यह है, प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है, इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए? ये रुपये कहां गए? मुख्यमंत्रियों को इस विषय में डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे, आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं सोचा। आधार एक्ट 2016 अब पास हो चुका है। इस एक्ट के पास होने के बाद अब हमें सब्सिडी हो या फिर तमाम दूसरी सुविधाएं हो के लिए आधार के प्रयोग की सुविधा अब हमें प्राप्त हुई है। इसी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। वाह, जब अपन विपक्ष में थे तब अपन आधार का विरोध कर रहे थे कि आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड कंपलसरी नहीं कर सकते। बड़े खुशी गाजे बाजे के साथ उन्होंने बताया आधार कार्ड कंपलसरी नहीं कर सकते। फिर आपने कानून बना दिया जब आप सत्ता में आए तो 2016 में, और आधार कार्ड जो है लागू कर दिया। चलो आ जाओ सब लोग आधार कार्ड बनवा लो। बिना आधार कार्ड के आपको कोई सरकारी स्कीम नहीं मिलेगी। क्यों?
ये तो गलत है, ये तो सरासर इलीगल है। आपने लोगों के बायोमेट्रिक्स ले लिए, जो पूरी दुनिया में कोई ना ले पाया, वो भारत में ले लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इसी बात पर रोक लगाई थी। तब तो आप कह रहे थे कि आधार कार्ड जो है वो फॉरेन फंडेड है, विदेशी वो है, विदेशी इससे फ़ायदा उठा लेंगे, सोरस गैंग का है, कितनी सारी बातें करें। पता है आपको, डीप स्टेट का है आधार कार्ड, ये लोग हमारे बायोमेट्रिक्स चुरा लेंगे, ये बायोमेट्रिक्स के लिए हो रहा है। कितना हंगामा मचाया था साहब, क्या क्या हंगामा नहीं मचाया बताइए। कंपलसरी कर देंगे, आपके बारे में एक एक जानकारी होगी, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। और खुद ने आते ही कानून बना के लागू कर दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि मत लागू करो। कैसे काम चलेगा है? खैर, सही हो रहा है सर जो हो रहा है। तो पहले जो हुआ, अब जो हुआ, सही चल रहा होगा, अपने को क्या मालूम। आपको समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया तो मुझे समझा देना। आइए अब ज़रा और चले। हाँ, थोड़ा भक्ति की बात कर ले। इतनी भक्ति, माता की मूर्तियाँ लगी हैं। लो, आपने मारता बैठाई, घर घर में बैठाई मूर्तियाँ, उसके बाद दी, ठेलों पे ले जाते हैं ना, लाइए हम आपकी मूर्ति। उसके बाद क्या होता है? ये होता है भगवान। ये गुजरात का वीडियो है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए गुजरात में किसकी सरकार है। है। अरे शाबाश, कचरे के डंपर में। अरे बहुत बढ़िया, ये सही है। AMC मतलब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अरे रे 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 रे। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं साहब। फोटो आप तो ऐसे बड़े बड़े होते हैं कि देख के डर जाए आदमी। हाँ, सच्ची बता रहा हूँ। बाकायदा जूते उतार के ये करके सब ध्यान रहता है, लेकिन यहाँ किसी को ध्यान नहीं है कि जूते उतार के करना है, इस तरह से नहीं करना है। मेरा हिंदुओं से मेरा एक निवेदन है, मेरा हिंदुओं से एक निवेदन है, आप मेहरबानी करके माता बैठाना, गणपति बैठाना बंद कर दीजिए, है ना। अगर आप ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि उसका इसके बाद क्या होगा उस मूर्ति का, तो फिर बंद कर दीजिए, है ना। बाज़ार में अच्छी ना दिखने वाली, जिन पे पेंट नहीं होता है, मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं। पहले मिट्टी की आती थी, बाद में POP वगैरह की आने लगी। तो मिट्टी की मूर्ति लाइए जो आराम से, जिसे आप अपने गमले में रख कर उसको गमले में ही उसको ठंडा कर सकें। और बड़ी मूर्ति मत लगाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको कहीं आप उसको वो नहीं कर पाएंगे, है ना। छोटी मूर्ति रखिए, छोटी से छोटी। और भगवान छोटी में ज़्यादा पावर होती है, आपको पता नहीं है, पढ़ लीजिएगा, शास्त्रों में लिखा है। जितनी छोटी मूर्ति होगी उसमें अंगूठे के साइज़ बताया है। पहले भी बन सकती थी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, क्यों नहीं बनाई लोगों ने? देयर हैज़ टू बी सम रीज़न। तो आपके भगवान, उनकी इज्जत आपके हाथ। आप मेहरबानी करके मूर्ति के लिए कानून बनना चाहिए। खुद से लोग सोचें, मिट्टी की मूर्ति लाइए, छोटी छोटी सी, छोटी छोटी बिल्कुल, कि गमले में रख दी, बस ठीक है, पानी डाल दिया आपने, वहीं वो जो है उसी में मिट्टी में मिल जाए, तो हेडेक खत्म रहेगा। आपको भी देख के बुरा लग रहा है, हमको भी देख के बुरा लग रहा है, जो लोग बुलडोज़र चला रहे होंगे उनको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा, ये भी समझ लीजिए। पर सरकार का आदेश है तो चलाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मुझे AYCPL की याद आ रही है। अच्छा, आधार कार्ड पे आ सकती है। चलिए आगे चलते हैं और देखें। उन्होंने बोला स्कूल की आप बिल्डिंग में जाकर वीडियो नहीं बना सकते, चोरी चकारी नहीं दिखा सकते हमारी। अच्छा, चलिए देखें। फिलहाल स्कूल एक कमरे में चल रहा है, लेकिन ये जो क्लासरूम है, इनकी तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये क्लासरूम कहीं से नजर नहीं आएंगे। पहले इनमें क्लास चलती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि टीन शेड तक गायब हो गई है।
जो है वो जमीन थी, यहाँ पर सांप और दूसरे जानवर जो है वो यहाँ पर लगातार घूमते रहते थे। फिलहाल ये जो क्लासरूम है ये अब स्टोर रूम की तरह भी नहीं बचे हुए हैं, बल्कि कबाड़ खाने की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देखिए कि जो पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पर कपड़े फैलाते हैं, कूलर की बॉडी रखी हुई है और लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं। अब इस स्कूल में आने के रास्ते को जरा देख लीजिए। पहाड़ों के नीचे जो कच्ची बस्ती का पहाड़ है, वहां पहाड़ों के नीचे ये जो रास्ता है स्कूल से आने का, वो रास्ता है। ये देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे आते हैं। ये जो नाला आप देख रहे हैं, इस नाले को छोटे बच्चे पार करते हैं। ये तो कहिए कि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। जब बारिश होती है तो यहाँ घुटने भर से ज्यादा पानी भर जाता है। पानी सिर्फ इस रास्ते पर नहीं भरता है, बल्कि जो स्कूल का ये ग्राउंड है और ऊपर जाने का रास्ता है उस पर भी करीब घुटने भर पानी भर जाता है। घोषित तौर पर छुट्टी नहीं की जाती है, लेकिन ना तो इतना पानी भर जाता है कि ना तो बच्चे ऊपर जा सकते हैं, ना टीचर ऊपर जा सकती हैं। इसलिए जिस दिन बारिश होती है बच्चे समझ जाते हैं कि आज यहाँ पर छुट्टी होगी। तो ये जो क्लासरूम, आप 2 क्लासरूम देख रहे हैं, किस तरीके से हालत में है कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर भर खड़ा हुआ है। लकड़ी की दीवारें थी, ऊपर टीन शेड पड़ा हुआ था, सब कुछ गायब है। आप सोच नहीं सकते कि राजधानी जयपुर, जो कि यहाँ से विधानसभा की दूरी बमुश्किल 3 से 4 किलोमीटर होगी, मुख्यमंत्री कार्यालय की दूरी 3 से 4 किलोमीटर होगी, सचिवालय की दूरी 3 से 4 किलोमीटर है, और सबसे बड़ी बात यह कि जो शिक्षा संकुल है, शिक्षा विभाग का हेडक्वार्टर है, उसकी भी दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो राजधानी जयपुर के शहरी इलाके में यह क्लासरूम की स्थिति है। अब यहाँ पर क्लासरूम की यह हालात है, लिहाजा जो स्कूल है वो पूरा स्कूल, ये सामने का जो एक रूम आप देख रहे हैं, इस पूरे रूम में चलता है। 1ली से 5वीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और पूरे 5 क्लास के बच्चे जो है वो एक ही रूम में बैठते हैं। यानी पूरा जो स्कूल है वो एक कमरे तक सिमटा हुआ है। अब इस स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो एक क्लासरूम है, उस बिल्डिंग की हालत देख लीजिए। जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं, पेंट नहीं है, प्लास्टर नहीं है, और नीचे से जो जाने का रास्ता है, आप देखिए कि वो जो जाने का रास्ता है, यहाँ सिर्फ पानी नहीं भरता है। आप देखिए कि जो एंट्रेंस का ये गेट है, गेट के पास आप देखिए कि जगह जगह दीवारें आपको दरकी हुई, टूटी हुई नजर आएंगी, बिल्कुल कभी भी गिर सकती हैं। ये जो किचन था, किचन में देखिए कि किस तरीके से ऊपर टीन के ऊपर चूता था, तो दूसरे सामान रखे गए हैं ताकि अगर कभी यहाँ पर खाना बने, दूसरे सामान बने तो पानी ना टपके। शौचालय हमें पूरे स्कूल में कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कहीं पूरे स्कूल में शौचालय नजर आए। और खास बात यह है कि ये बच्चियों का स्कूल है, बच्चियों के स्कूल में शौचालय नहीं है। और पूरे स्कूल के आसपास की जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ आपको कूड़े के ढेर दिखाई देंगे। इलाके के लोगों का आरोप है कि यहाँ गंदगी इतनी ज्यादा होती है कि स्कूल आने वाले बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उनका इलाज कराना पड़ता है। तो साहब ये स्कूल की स्थिति है। उन्होंने फरमान निकाल दिया स्कूलों की वीडियो नहीं बनेगी। ओके, स्कूल परिसर में आप नहीं जा सकते बना, ओके, पड़ोसी की बिल्डिंग पे तो जा सकते हैं, उसके घर तो जा सकते हैं। पड़ोसी के घर से बना दिया, 3 माना बिल्डिंग है, रोक सको तो रोक लो। बड़ा गलत, मैं कह रहा हूँ भाईजान, बहुत गलत हो रहा है ये, देश के साथ में अन्याय हो रहा है। तो गजब है साहब। हाँ, धर्म की अफीम असर दिखा रही है। धर्म की अफीम बड़ी खतरनाक होती है भाई साहब, उतरती नहीं है, एक बार चढ़ती तो। करना दो ना गुरु जी, ताकि अपमान का पाप ज़्यादा लगे। मरेंगे ये हरकतें करके कहीं रख के नहीं रहेंगे। अमन राठौर जी, गुरु चरण स्पर्श लाइव अटेंड नहीं कर पा रहा, आपका मेरा शेड्यूल मिसमैच हो गया है, पर रिकॉर्डेड वाला देख लेता हूँ। क्षमा कर, नहीं कोई बात नहीं, कई लोगों का शेड्यूल बिगड़ेगा। हम कोशिश करेंगे दोबारा से शाम को करने का, हमारा प्रयास है ना। तो यदि उसमें सफल हुए तो अच्छी बात है। चलिए, तो कुल मिलाकर जो है ये सिचुएशन है सर, ये स्थिति है जो आपके सामने है। बाकी मैं क्या ही कहूँ, बाकी तो आप लोग समझदार हैं, आप खुद समझ लीजिए। हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दिखाना मना है। उधर नेशनल लॉ स्कूल, एक और नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी जो है, उसने अपना कन्वोकेशन प्रोग्राम ही रद्द कर दिया 2026 का। उनने भी कह दिया था कि सीजीआई साहब नहीं चाहिए हमारे को। अरे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नेल्सियू, बेंगलुरु, तो उन्होंने कहा कन्वोकेशन ही कैंसिल करो। अरे गजब, सब जगह सीजीआई साहब के लोग खिलाफ हो गए। क्या बात हो गई? कहकर तो लोग ये लाए थे कि तो कम्युनिस्ट हैं, फलाना है, ढिकाना है, मतलब ऐसी विचारधारा, नॉट एग्जैक्टली, है ना। तो कि वो तो ऐसा है, पर वो तो सरकार के, अब लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार के साथ मिल गए, सरकार के साथ काम कर रहे हैं। मतलब मुझे तो नहीं पता, बाकी आप लोग चेक कर लें। क्या कहूँ, किसी को पता हो तो मुझे बता देना भैया, कैसे क्या होता है ये, एकदम से बदल कैसे जाते हैं अपन। समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता ना सर, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये राजनीति अलग ही चल रही सर, इसका अलग ही जलवा चल रहा है। और मैं आपको कहूँ कि शिक्षा में ना राजनीति होनी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
आप पढ़ने आए हैं, पढ़िए और पढ़ के जाइए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब बच्चों को होना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मतलब रखवाया जाता है, तब ये हालत होती है। चलिए आगे चलते हैं। आपकी हेल्थ सही नहीं लग रही, नींद पूरी करें गुरुजी, आप ठीक रहें, ये पहली प्रायोरिटी है। हाँ, थोड़ा सा एग्जर्शन ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा। इंडियन कंपनी IOCL भी बिक गई हैं, भरत कुमार जी कहें ये कब हुआ? वो अलग ही लेवल का बंदा था। हाँ, नितिन जी आइए, नवीन जी आइए, स्वागत है। ये भी हो गया, ये मुझे पता नहीं है, मैं देखूंगा भाई। सही चल रहा है, एकदम चकाचक चल रहा है। चलिए बढ़िया। तो कहाँ थे हम? यस, तो आगे चलें सर। वो स्कूल वूल की हालत तो देख लिया आपने, सब जगह देख लिया, सड़क की हालत देख ली कैसी है। पैसा बहुत है भारत के पास। NCLT clears Subhash Chandra's 6.5 crore repayment plan against claim of 22,006 crores। अरे बाप रे बाप, 22,000 करोड़ रुपए का क्लेम था अगेंस्ट में, 22,000 करोड़ रुपए का। NCLT ने 22,006 करोड़ का, NCLT ने मात्र 6.5 करोड़ रुपए में निपटा दिया, खलास। कितना? 22,000 करोड़ कितने में निपटा? 6.5 करोड़ NCLT। समझ करो, ये सुविधा सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो लोग खास होते हैं, आम लोगों को ये सुविधा नहीं मिलती। अब मेरे ख्याल से अभी कुछ लोग बता रहे थे, उन्होंने कुछ दिन पहले शायद 1,000 करोड़ के आसपास में अपना घर बेचा है, जो लुटियंस में था। 6.5 करोड़, इसे तो घर ही रख लेते नहीं, पर खैर भाई, करीब रहने का फायदा तो मिलता है। राज्यसभा में गए, करीबी हैं, तो अपने को उसका फायदा तो मिलता है। 6.5 करोड़ इज ऑफिशियल फिगर, अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल फिगर हो गई सर, अनऑफिशियल नहीं रही, है ना। नया नाम IOAG, इंडियन ऑयल अडानी गैस। नहीं, मजाक कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी है। अंधेर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बवाल कट जाएगा देश में। मैंने देखा नहीं सर, भरत कुमार पटेल जी, जरा लोग चेक करके बताना ऐसा है क्या। तो ये भाग चुका होगा अब तक, क्यों भागेगा? अरे आपको कानून का ज्ञान ही नहीं है। NCLT ने किया है, हाँ, खेली खत्म, चैलेंज नहीं होगा कोर्ट में। 6.5 करोड़ रुपए में 22,000 करोड़ की देनदारी खत्म, जाओ मजे करो। इफ यू डोंट पे करंट बिल दे कट पावर 22,000 करोड़। बिजली भी काट देते, सब काट देते सब। हाँ, और तो और अभी तो नई स्कीम पे काम चल रहा है। अब ये स्कीम पे काम चल रहा है कि आपके जो चालान के बिल वो है ना, वो आपका फास्टैग रिचार्ज नहीं होगा, आप सड़क पे नहीं निकल पाओगे, पहले अपना चालान भरो, इनकी गुंडागर्दी के चालान भरो। सरकार बहुत बुरी तरह जाएगी। अभी जहाँ जहाँ चुनाव होंगे ना, वहाँ वहाँ आप ये चालान वाले बिल माफ़ कर देना, नहीं तो निपट जाओगे। खैर, 22,000 करोड़ रुपए अगर 6.5 करोड़ रुपए में सेटल हो रहे हैं, तो सर इससे अच्छा कोई धंधा नहीं दुनिया में, है ना। आइए ज़रा पढ़ा दूँ, कोई सज्जन पूछ रहे थे कि ऑफिशियल फिगर है कि नहीं। सर ये रहा, ये ऑफिशियल फिगर है, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, है ना। इसने 22,006 करोड़ 57 लाख रुपए का
6 करोड़ 50 लाख में कर दिया। अच्छा अच्छा, ओके सर, बढ़िया, ठीक है। इसमें कुछ इरेगुलरिटीज भी थी, तो एनसीएलटी कह रहा है कि द एनसीएलटी स्टेटेड दैट इट वाज नॉट बाउंड टू रिजेक्ट द प्लान merely because of certain procedural lapses and irregularities in the admission of claims related to Anil Kumar and Sunil Jain and persons they represented. Furthermore, it held that there was no other established material irregularity or violation. अच्छा, मतलब irregularity भी थी, violation भी था, तभी भी हड़बड़ी में अपन ने मान लिया, नहीं नहीं नहीं, लाओ लाओ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, उसको खत्म करें अपन। इतनी कितनी जल्दी थी, ऐसा ऐसा क्या हो रहा था? नहीं नहीं करते अपन, हैं? दूसरी सरकार आएगी तो खोल पाएगी? नहीं खोल पाएगी, एनसीएलटी है, सरकार बदलेगी तो भी नहीं खोल पाएगी। तो 22,000 करोड़ तो ये चले गए, अब कहाँ जाओगे आप? बैंकों से लिया होगा ये पैसा, उन बैंकों का तो नुकसान हो गया पूरा। बैंक में किसका पैसा? आपका। देखें बैंक के नाम दिए हैं क्या? दिख तो नहीं रहे मुझे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हाँ, गए सबके सब, सबके पैसे डूबे, पब्लिक का पैसा गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब किया है तो सही किया होगा। अब 22,000 करोड़ रुपए का लोन पट गया कितने में? 6,000 करोड़ में, सॉरी 6 करोड़ में। मैं मुंह से भी नहीं निकल पा रहा सर, 6 करोड़, 6,000 ही निकल रहा है कि 22,000 का 6,000 तो कम से कम, तो 22,000 करोड़ का लोन पट गया 6 करोड़ रुपए में। तेरे को कोई दिक्कत क्या? तू अपनी घर में बैठ, परेशान मत हो खाली पीली में। कोर्ट नीड टू मेक बॉन्डेड लेबर टिल 20 करेंट पेड। अरे रुको नवीन जी, अभी रुको, ठहरो, अभी आपका कमेंट में ले रहा हूँ। क्या हुआ? अमन जी कह रहे हैं, गुरुजी मैं मन बना चुका हूँ कि इस पार्टी को ना तो वोट दूंगा, ना अपने घर वालों को देने दूंगा, और अपने खास लोगों को भी समझाऊंगा। हद हो गई। अमन राठौर जी, नहीं परेशान मत हो, अभी आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैं अभी आपको सुख की अनुभूति कराता हूँ, रुको। हाउ मच MP MLA बैंक गॉट इन 22,000 करोड़? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो कमाते हैं। विजय माल्या के साथ भयंकर अन्याय हो गया, यही करना था, युगरतन जी करें। बस मैं उधर ही आ रहा हूँ। आप लोग कहाँ परेशान हो रहे हो? 3 महीना 13 में खाने को रोटी नहीं है, हैं? घूमने को तुम्हारे पास मर्सिडीज नहीं है, बेंटले नहीं है, रोल्स रॉयस नहीं, अब बातें कर रहे हो। 22,000 करोड़ रुपए की बात है, आपके पेट में दर्द हो रहा है? अभी रुको, आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं उससे बुरा दिखा दूंगा। हाँ, यही तो टेक्निक है। आइए, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर कि भैया एनसीएलटी ने 22,000 करोड़ रुपया मात्र 6 करोड़ रुपए में माफ कर दिए। अगले, इससे पूछो दर्द क्या होता है भाई, इससे पूछो दर्द क्या होता है। If true, many congratulations to my friend Subhash. Banks and government have admitted 14,100 crores from me against the judgment debt of 6,203 crores. Many more borrowers have settled at a fraction. India debt resolution justice, I presume. No media questions. My God. दर्द, उफ, जलन। बोले मेरे 6200 करोड़ का मेरा लोन था जो कोर्ट के अंदर था, और 14,100 करोड़ रुपए की सरकार मान चुकी है, हमने संपत्ति जब्त करी। हाँ, सरकार ने सदन के अंदर कहा था, संसद के अंदर कहा था। 11,000 करोड़ तो मुझे याद है, 11,000 करोड़, 9,000 करोड़ का उनका लोन था, 11,000 को हमने जब्त कर लिया। वो कह रहे 6,000 का लोन था, जो जजमेंट जो आया 6,203 करोड़ का था, और संपत्ति जब्त कर ली 4,100 करोड़ की, और तो भी वो भगोड़ा है। और सुभाष चंद्रा 22,000 करोड़ रुपए लेके 6 करोड़ में सेटलमेंट कर देते हैं। मुंह से ही नहीं निकल रहा सर, 6 करोड़ में सेटल कर देते हैं, तो वो सही है। अब मैं समझ रहा हूँ, तुम चाहते हो कि मैं उल्टा सीधा बोलूँ और प्रशासन हमें फट्टे लगाए? बिल्कुल नहीं।
22,000 करोड़ 6 करोड़ में सेटल हो जाते हैं। और एक साला रात को आता कोई वो बड़बड़ करता जाता, करा अकाउंट सीज करो, तुम्हारी ऐसी तैप तेरी ऐसी तैसी बट IIOCL is not sold before government had 100% share. Now government stake is 51 and rest of the shares are now in public. अच्छा ठीक है, पब्लिक में तो कोई भी खरीद सकता है। नवीन जी कह रहे सेम फॉर्मूला फॉर सॉफ्टवेयर वर्कर, इफ जॉब लॉस नॉट पेड मॉर्गेज क्रेडिट कार्ड वेव ऑल। आम जनता की बातें कर रहे हो आप, जल रहे हो जल, पर आपको जलने का अधिकार नहीं है। जलने का अधिकार उसको है जिसका 10,000 करोड़ 1,000 करोड़ में तो कम से कम लोन हो यार। हाँ 10,000 करोड़ से ऊपर वाला जलेगा सर। आज जो इनके 10,000 करोड़ से ऊपर के लोन है, जिन लोगों को देश छोड़ के भागना पड़ा है, आप समझ नहीं सकते सर आज वो कितना जल रहे होंगे, उनके प्राण निकले होंगे हैं। गजब है। विजय माल्या झूठ बोल रहा है, विजय माल्या के साथ गलत हुआ कहकर उसे बचाना। सही बात है भाई, खतरनाक हालत है। तो विजय माल्या में कौन सी बुराई थी? अगर उसका अपन माफ़ कर देते कुछ थोड़ा बहुत, या माफ़ नहीं करते उसका तो हो गया, तो फिर कहाँ दिक्कत थी? मैं देखिए बड़ा क्लियर कट हिसाब है। अच्छा 50-50 पार्टनरशिप मैंने सर देख नहीं पाया, मैं उसको देखूंगा, चेक करूंगा ना। अगर ऐसा तो बहुत गलत है। तो मेक बेंचमार्क ऑफ चंद्र केस फॉर फ्यूचर लोन्स। देश ना पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। वहाँ भी रोटी नहीं है, आपके यहाँ भी रोटी नहीं होगी, वहाँ आटे के लिए मर्डर हो जाएंगे, आटे के 10 किलो के पैकेट के लिए। फॉर पुअर पीपल लाइक मी 1 लाख इज़ लाइक 1,000 करोड़। मैं सर वही बोल रहा हूँ। देखिए क्या है ना कि मैं कभी भी इनके अगेंस्ट में नहीं रहता हूँ। मेहुल चौक से भी हाँ नहीं, सबको मिलना चाहिए सर, ऐसा थोड़ी है। देखिए ये वो लोग हैं जो हमारे आते हैं, व्यापार करते हैं, इनसे बिजनेस बढ़ता है, लोगों को नौकरी मिलती है, सब कुछ है, सारी बातें सही है। बाद में घपला कर देते हैं, बात एक अलग है। सरकार के साथ घपला कभी अकेले नहीं होता सर। आप एक बात बताओ, आप बाहर चोरी कर सकते हो क्या सड़क पे जाके बिना के? पुलिस बैंत मार मार के मार डालेगी आपको। हाँ इतना मारेगी सब भूल जाओगे। तो फिर क्या होता है, जब चोरी करी तो उसमें हिस्सा बाँटी होती है बराबर। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें भी हिस्सा बाँटी होती है, सरकारें सब शामिल होती हैं, भूल जाना। और समोसा चलता है सर, और समोसा अगर चल गया, छोटा छोटा प्यारा प्यारा समोसा, फिर तो सर आप बात ही मत करो। फिर तो सर 22,000 करोड़ 6 करोड़ में सेटल नहीं होगा तो कितने में होगा? 22,000 करोड़ में सेटल होगा। बट हमारी ऐसी की तैसी। चलो, इफ यू कीप प्रेसिंग द टैक्स पेयर्स एट वन पॉइंट दे विल लूज होप एंड जस्ट क्विट। कर ही रहे हैं सर नितिन जी, लोग क्विट करेंगे। दैट इज द रीजन कि जो लोग विदेश में चले गए वो लोग भारत में टैक्स नहीं भरते थे, लेकिन विदेश में पूरा भरते हैं। कहते यहाँ भर के क्या मिलने वाला है? सही है, वो गलत नहीं है। स्टॉप पैट्रियार्की एंड मिसोजिनिस्ट ऑन लोन टेकर्स। इसमें हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं इसमें? गजब हालत है। चलो, तो मेरे ख्याल से अब आज जो है सबसे ज़्यादा दर्द अगर किसी को हो रहा है तो विजय माल्या को, क्योंकि विजय माल्या इस पोजीशन में थे कि वो अपने बिजनेस को बड़े आराम से रीस्टार्ट कर सकते थे, मतलब बंद ही नहीं होता। गए काम से। हम तो पहले ही कह रहे थे अपना पेमेंट कर लो, सेटिंग बैठा ही नहीं आपने सही से, बैठा लेते हैं। कौन है? नितिन पांडे जी करिए इवन आई एम अनेबल टू पे टैक्स फ्रॉम पास्ट 2 years। जेल चले जाओगे। टैक्स नहीं भरने पे सरकार आपको जेल कर देगी। जीएसटी में प्रोविजन बहुत बढ़िया लाए हैं, और इनकम टैक्स में पहले से ही है। जाओगे कहाँ? कांग्रेस के ज़माने में एक बार ऐसी बात हुई थी, मैं थोड़ा सा पुराना बताता हूँ आपको। 80, एक बार 70 के दशक में, एक बार 80 के दशक में, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा कर देंगे। इमरजेंसी में भी ये काम नहीं कर पाई थी कांग्रेस।
कि क्रिमिनल धारा बना दे व्यापारियों के लिए। जिनको नहीं पता वो एक बार गूगल वो कर लो, चैट जीपीटी उससे पूछ लो। जीएसटी में आपको हथकड़ी पहन जाओगे, आप जेल चले जाओगे। व्यापारी को क्रिमिनल सजा देना, देख लो भाई। SC/ST पीपल मनी इन 22,000 करोड़ टू वी वॉन्ट आवर मनी। SC/ST एक्ट लगाओ। मनी से क्या होता है कि मेरा पैसा ले लिया। खैर तो कुल मिलाकर जो है सर ये चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ चोरी कैसे होती है, चोर कैसे लोग होते हैं। देख रहे हो आप, ये है चोर। पानी भर रहा है पानी सिलेंडर में, ये है चोर। चोर इसको अपन जेल भी भेजेंगे, पकड़ेंगे भी, इसका वीडियो भी बनेगा लंगड़ाता, ये लंगड़ाता हुआ वीडियो भी बनवाएंगे अपन इसका, इसको जेल भी भेजेंगे, सब करेंगे, इसके सारे कर्म कर देंगे अपन। हाँ, क्योंकि ये गैस चोरी कर रहा है। 2 किलो गैस, 1 किलो 2 किलो आधा किलो जितनी भी कर रहा गैस चोरी कर रहा है। बताओ, गैस चोरी। हाँ, 100 रुपये की गैस चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा। और 22,000 करोड़ मालिक गलती हो गई, 6 करोड़ में सेटल कर देते हैं। अरे शाबाश, मेरे पास भी 1000 करोड़ है, ये तो मैं भूल ही गया था। ये सारा 1000 करोड़ लेकर आओ, पहले इधर लेकर के आओ। मैं बड़ा परेशान हूँ इस 1000 करोड़, मेरे को टैक्स भरना है, प्लीज 1000 करोड़ लेकर आओ। हाँ तो कुल मिलाकर जो है इस 1000 करोड़ से तो 10,000 करोड़ का घोटाला किया जा सकता है। 6 करोड़ है तो 6 करोड़ 22,000 करोड़ था, तो 2,20,000 करोड़ का घोटाला अपन कर सकते हैं 60 करोड़ में मात्र। हाँ, बुरा नहीं है। और 1000 करोड़ में तो फिर 60 करोड़ का 600 करोड़ में जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा। अरे भाई साहब, पूरी भारत की इकोनॉमी हो जाएगी उतने में, तो गप कर जाएंगे अपन। सही है कि नहीं है? हैं? बहुत सही, बहुत ही सही। चलो नेक्स्ट टाइम गिव लोन टू बाबा साहेब नेम इफ नॉट पेड SC/ST एक्ट विदाउट बिल टू होल फैमिली। ये कर सकते हैं, ये इसमें मैं सहमत हूँ। हाँ, मेरे को मंजूर है इसमें। बाबा साहब लोन। बाबा साहब लोन रहेगा और तुमने गड़बड़ करी तो तुमको सीधे अंदर कर देंगे। चलो SC/ST एक्ट लगेगा। गजब है सर, कुछ भी कहिए, बढ़िया है। अच्छा, उस पर एक चीज़ और हो रही है कि इसमें भी तर्क दिए जा रहे हैं अनोखे। वो तो पर्सनल लोन था, वो तो फलाना था, वो तो दिखाना था। पर्सनल लोन नहीं था, पर्सनल गारंटी थी। तो पर्सनल गारंटी लगती है, तो पर्सनल गारंटी भी तो और ज़्यादा वसूला जा सकता था, कन्फर्म था, तो भी नहीं वसूला। समझ लीजिए, कंपनी के लॉ में कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। तो अगर मेरे पास में 100 शेयर है तो मेरी जो लायबिलिटी है वो 100 शेयर तक है, उसके बाद नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैंने उसमें पर्सनल गारंटी पे लोन लिया हुआ है, 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं, तो जब पर्सनल गारंटी पर आप लोन लेते हो तब क्या होता है? तब आपका घर बार सब बिक सकता है, सब कुछ, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब यदि पर्सनल था तब तो फिर और ज़्यादा वसूली के चांसेस थे, तब काहे नहीं किए? पता नहीं भाई, हमको पता नहीं, पूछना मना है। अब किया कुछ सोच समझ के किया होगा, हमें क्या मालूम। बायोमेट्रिक लेना गलत है क्या? बता चुके हैं इस बारे में, आपने देखा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी दोबारा कर लेंगे, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या कहें सर, जो चल रहा है सही चल रहा है।
गैस वाला चोर है, बाकी सब लोग ईमानदार है, बड़े बड़े जो लोग हैं वो सब ईमानदार हैं। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपने नाम और नंबर के साथ अपने अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के भी तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, और जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। आइए आगे चलते हैं। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे आपने। थोड़ा सा नेपाल की फ्लड्स का एक नज़र नेपाल की फ्लड्स पे भी डाल दें। आई थिंक दिस फ्रॉड इज स्मॉल मोर बिग ऑन द वे। देखो आप नवीन जी, पहले आप एक बात को समझिए मैं आपको समझाता। आप इसको फ्रॉड कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? उसका रीज़न है, क्योंकि ये NCLT से कानून के दायरे में फैसला आया है, तो ये फ्रॉड नहीं है सर। विजय माल्या फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं है, समझिए। अगर आप NCLT जाते, वहाँ से अगर आप इसको करा लाते 5-6 करोड़ में, तो ठीक है, सिंपल। तो इसको फ्रॉड नहीं कहेंगे ना, फ्रॉड अब कह पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कानून के दायरे में हुआ काम। कानून के दायरे में आपने बेईमानी करी है, सेटिंग से करी है। सरकार के जो लोग बैठे उन्होंने मान लिया, नहीं मानते हो तो दिक्कत में आते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, जरा देख लें नेपाल का क्या हाल है और कैसे कैसे वीडियो वहाँ से आए हैं। Oh my god! Ô bui, la mà. खोला इधर खोला। Oh my god, मार। अरे भाग बताओ भाग। किस्मत अच्छी थी, बच गए बाल बाल। खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, उन्हें लगा हम तो बहुत ऊपर है, लेकिन पानी का वेग जैसी देखा भागे। सोचिए कितना खतरनाक स्थिति है। ओफो, कैसे बचे होंगे लोग। और पानी का बहाव ये रहा। ये चट्टान बहती हुई आ रही है भाई। इतनी बड़ी बड़ी चट्टान तो ऐसे बहती हुई आ रही है बिल्कुल। तो कितना फ्लो रहा होगा, कितना फास्ट रहा होगा पानी, क्या कहें। बड़ी बुरा हुआ नेपाल में, बहुत ही ज़्यादा। क्यों भाग रहे हैं सारे, देखिए। गाड़ी देखियो गाड़ी बाइक सबै ल हेर ढिक्का ल्याएको सबै ढिक्का थियो है।
तो जिनको लग रहा था हम बिल्कुल सेफ जगह पर हैं, सोचिए जहाँ पर ये पहले खड़े होकर वीडियो बना रहे थे फर्स्ट पॉइंट से, वहाँ अगर ये खड़े रहते तो ये खेल ही ख़त्म था। जिनको लग रहा था हम बहुत सेफ है, कोई सेफ नहीं सर। मैंने कल ही कहा 1000 से ज़्यादा के लोगों की इसमें खबर आएगी मृत्यु की, और लगभग वही आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। हाउ टू गेट NCLT अप्रूव फॉर लोन, टेल प्रोसेस प्लीज़। लोन पहले आपको लेना है, लोन लेते रहिए, उसके बाद बोल दीजिए हम दे नहीं सकते, हम तो फेल हो गए, बस जैसी है ना छुट्टी। बैंक से इतनी बदमाश होती हैं सर कि वो कहीं ना कहीं आपसे जो है ना पर्सनल गारंटी भरवा लेती है, और पर्सनल गारंटी जब भरवा लेती है तो फिर कहते हैं बाबा आपका घर बेचेंगे, फलान करेंगे, ढिकान करेंगे, तो आदमी डरा रहता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, चलिए अच्छा है जो भी है। चलिए नेपाल से तस्वीरें आ रही, बहुत ही गंदी तस्वीरें हैं। हालांकि इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। लाश में से टॉप्स बूंदे सोने के निकालना, नेपाल पुलिस ने वीडियो जारी किया, उन्होंने बताया कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन एक चीज़ और भी है, ऐसी तमाम सारी बॉडीज़ होंगी जिन पर सोना होगा, जिन पर तमाम सारी चीज़ें होंगी। यूजुअली उनको उतार कर रख लिया जाता है, क्योंकि अगर उनके कोई लेने वाले आएंगे तो उनको दिया जाएगा, वही होना चाहिए। पहचान भी अब आप क्या ही करोगे, कई बार गहनों से भी पहचान हो जाती है, तो कम से कम घर वालों को पता तो चल जाएगा, है ना। बहुत बुरी स्थिति है सर, बहुत बुरी, बहुत ही बुरी। क्यों होता है ऐसा? हम प्रकृति की सम्मान नहीं करते, इसलिए। भारत में जब पूजा होती तो लोग मजाक बनाते हैं। कुल्लू में देखिए, ये कुछ समय पहले जो है वहाँ पर भी बाढ़ आई थी। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमारी है विनती। यहाँ पर भी जो है बाढ़ आई थी, तब आटा जो है वो दिया गया नदी को। नदी को माँ ऐसे ही नहीं माना गया, है ना। नदी से ही पलते हो आप, सब कुछ है। जब आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो तब ये स्थिति होती है। और ये एक परंपरा है कि जब नदी एकदम से उफान पर होती है, खतरा सा लगने लगता है। देख रहे हो आप कितना भयानक हाल है। दिस इज वेरी डेंजरस। गलती से आपका बस इसमें हाथ या पाँव भी चला गया ना, खींच के ले जाएगी नदी आपको, इतना इसका करंट है। तो ऐसी जब आप सम्मान करते हो, लोग मजाक उड़ाते हैं, भारत के लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। सबकी अपनी सोच है सर। पूजा करते तो बचे रहते, नहीं करते तो फिर क्या कहें। पर चलिए, इस बाढ़ में कुछ आपको अच्छी तस्वीरें भी दिखा दें। और अच्छी तस्वीर आ रही कुछ हाथियों के लिए जो बच गए, नेपाल से बहकर आ गए और बच गए भाई। हेलो गाइस, ये देखिए कैलाशपुरी बैराज में नेपाल से हाथी बहते हुए आ रहे हैं और इसको रेस्क्यू टीम निकालने के लिए कोशिश कर रही है। और हालांकि नेपाल से बहते हुए आ रही है कैलाशपुरी बैराज में, और आप लोग को दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसे कैसे हाथी को निकाला जा रहा है। और एक नहीं 4 या 5 हैं, समथिंग 4 या 5 हाथी हैं, और इनको 5 हैं, और इनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इनको बैराज से सुरक्षित निकाल लिया गया है, जो कि ये नेपाल से बहते हुए और कैलाशपुरी तक। हेलो गाइस, ये देखिए कैलाशपुरी बैराज। कितने बेवकूफ़ लोग हैं, मैं तो ये समझ नहीं पाता। हाथी बहते हुए आ गए हैं, वहाँ खड़े हैं, वो घबरा जाएंगे और वापस पानी में चले जाएंगे, या तुम पर ही हमला कर दें। भाई इतनी दूर से आए हैं बेचारे, प्यारे प्यारे, पूरी फैमिली बह के आ गई, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसमें, वो भी आ गए यार यहाँ तक अपनी सूंड निकाल के ऊपर। तो आ गए, चलिए ये अच्छी बात है, कम से कम ये बच गए। और जंगल में इनको स्थापित किया जा सकता है, बहुत जंगल है भारत में। लोग लेकिन वहाँ भाई साहब खड़े हैं, लोगों को चैन नहीं पड़ रहा। भले हमला कर दे, फिर कहेंगे हाथियों ने मार दिया, उसको थोड़ी मालूम है, घबराया हुआ बेचारा नेपाल से बहता चला आ रहा है यहाँ इतनी दूर से। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। Eventually it's a public money, as bank invest public money in different ventures. Why are bank not accountable to public?
है ही नहीं सर। बैंक की अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के लिए कभी बनाई ही नहीं गई, प्रॉब्ली इसीलिए नहीं बनाई गई। कोई आपका वो नहीं है, बस एफडी कर दो जाओ, इसके अलावा कुछ वो नहीं है ना। तो हाँ, बैंक्स ही सब जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये जो पैसा गया पूरा पूरा बैंक का पैसा गया है, पूरा कंप्लीट। खैर, नुकसान तो सर पब्लिक का ये देखा जाए तो, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि आपके नुकसान ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं, सिंपल। और कोई दूसरी बात थोड़ी है। आइए आगे चलें। प्रकृति की बात कर रहे थे, प्रकृति को लेकर एक वीडियो आ रहा है, पुणे का बताया जा रहा है, कहाँ का है पता नहीं। के उसी कार्यक्रम का टी शर्ट है। अब हमें पता तो चल गया है कौन से कार्यक्रम में ये सब बनाया गया था। पूरा भगवा कर दिया है इन्होंने, जंगल को भगवा भगवा कर दिया है। वाह। हाँ, तो और क्या, जनता का पैसा का यही सब होगा, और क्या होगा। भैया जो भी करो, पर कम से कम ऐसे तो मत फेंको। बच गए कपड़े गरीबों को दे दो, दान दे दो, कहीं और इस्तेमाल कर लो। जंगल में क्यों फेंक रहे हो? इनको रिसाइकिल करने वालों को दे दो। जंगल में फेंकोगे तो नुकसान होना ना सर। जंगल का नुकसान है, सबका नुकसान है। कोई ऐसा तो है नहीं कहीं एक जगह आपने उसको कर दिया तो वहाँ से जो है निकल जाएगी कहानी। ऐसा तो नहीं होने वाला। सो नॉट अ गुड आइडिया। जिसने भी किया अच्छा नहीं है ना। प्रयास करें ऐसी कभी भी दोबारा हरकत ना हो। टी शर्ट छपवाई है, सब कुछ छपवाया है, फेंकिए मत उसको जंगल में इस तरह से, है ना। कोई इसका फ़ायदा नहीं है। आप पर्यावरण का नुकसान कर रहे हो और कुछ नहीं है। फेंक सकते हैं, दान नहीं। हाँ वही, मैं वही कह रहा हूँ। गरीबों को देते तो ज़्यादा अच्छा, पर गरीबों को कौन देता है सर? गरीब के लिए सर यहाँ इस देश में टी शर्ट भी नहीं है, और अमीर के लिए 22,000 करोड़ रुपए। अब आप सोच लीजिए क्या सिचुएशन है। कितने बच्चे ऐसे हैं इस देश में, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है। नंबर ऑफ देम। पॉलिटिकल पार्टीज जितना खर्चा करती हैं, अगर सही तरीके से करें तो उनको कपड़े आप पहना सकते हो, है ना, लेकिन नहीं करते। आज़ाद सिंह जी कह रहे हैं इस बाढ़ में कितने जानवर और कितने इंसान मरे, इसको ध्यान रखिएगा। जानवरों की संख्या कम होगी, बिल्कुल जानवरों की संख्या कम होगी, क्योंकि वो उसी पर्यावरण में रहते हैं, उन्हें आदत है रोज की। हम लोग तो चल भी नहीं पाते, भाग भी नहीं पाते। नहीं, अगर मौका पड़ जाता तो अपन भाग कहाँ पाते हैं, गिर जाते, दौड़ ही नहीं पाते। गुरु जी अब बीजेपी को आइडियाज़ देना बंद कर दें प्लीज़। कहाँ दे रहा हूँ राहुल जी, मैं तो किसी को आइडिया नहीं दे रहा, अब सबके लिए बंद कर दिया है ना। कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ। खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती इसलिए तो हम लोग खराब कपड़ों में पोछा बनाते हैं। हाँ बराबर है, ये भी है। चलिए, तो क्या समय हो गया, कितना टाइम हुआ? 1.5 घंटा इसमें निकल गया। हे भगवान, तो अभी इसमें कितना समय लगेगा? ये तो ज़्यादा हो गया। एक काम करते हैं, अभी सुबह हो रही भारतीय समय अनुसार, शाम को जल्दी करते हैं लाइव। हाँ, जितनी जल्दी हो सकेगा, 8 बजे 10 बजे जैसा भी होगा, कोशिश करता हूँ ये बाकी का जो कवर है और जो आज की जो न्यूज़ रहेगी उसको सबको एक साथ ले लेते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं थोड़ा सा ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, एग्जॉस्ट हो गया, पता नहीं कैसे, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो फिलहाल के लिए अभी आज के लिए इतना ही। दूसरे लाइव में फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि करूँगा तो मज़ा आएगा नहीं, वो थोड़ा एनर्जी वाला है, मेरी एनर्जी लेवल अभी डाउन हो रखा है ना। तो ज़रा उसको सही तरीके से ही करें। मज़ा आना चाहिए सर लाइफ में, मज़ा नहीं आएगा तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, अच्छा मुद्दा भी निकल जाए। कल भी थोड़ी देर लाइव किया, हाँ कल भी थोड़ी देर लाइव किया।
चलिए, अब सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए और बाकी फिर शाम को मिलते हैं। जातिवाद शाम को करते हैं, अपन त्यौहार अच्छे से मन जाए फिर करेंगे। हाँ चलिए, भगवान हो सकता है शायद इसीलिए अभी नहीं करवा रहे हो। राम राम सभी को।